देवभूमि उत्तराखंड पर विकास से कोसों दूर, जहां प्राकृतिक सुंदरता संपदा प्रचुर मात्रा में भरी हुई है, जिसके लिए हर साल हजारों सैलानी आते हैं, परंतु सुविधाओं के अभाव में दुखी होकर और छटपटाते हुए वापस जाते हैं। तो आज G28 के माध्यम से हम पता करेंगे कि आखिर उत्तराखंड में और उत्तराखंड के विकास के लिए उनके पास क्या क्या विकल्प हैं। तो निश्लेष जी, आज आपका फिर स्वागत है G28 में। तो निश्लेष जी, आप ये बताइए कि उत्तराखंड के विकास को लेकर आपकी G28 का पैनल क्या राय रखता है। देखिए जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने उत्तराखंड पे फिर एक चर्चा शुरू की है। उत्तराखंड के लिए जो हमारा पैनल है, हम लोगों ने पूरा सर्वे कराया है। उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रेंज में जिस तरीके से बटा हुआ है, सभ्यता संस्कृति भी अलग अलग है, भाषाएं भी कुछ अलग हैं, कुछ मिलती है, कुछ अलग दूरी पे होती हैं। तो क्या है कि ये इसको आप इस तरीके से देखिए कि जो देवभूमि है, ये तो हजारों हजार साल से देवभूमि है उत्तराखंड, और जितना विकसित होना चाहिए था उसके विकास की तो कोई बात ही नहीं हुई अभी तक। और इतना अविकसित प्रदेश है ये कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में कहीं कहीं पे 24 घंटे भी लग जाते हैं। हवाई यात्रा, सड़क की यात्रा, वो तो वहाँ पर ना के बराबर है, कई जगह ना के बराबर है, कई जगह ना के बराबर है। और उसमें संभावनाएं ये है कि टेक्नोलॉजी दुनिया में ऐसी है, टनल के थ्रू भी हम, जैसे चार धाम की यात्रा पे हम टनल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हम दूसरे इलाके को भी टनल से जोड़ सकते हैं, हाई स्पीड ट्रेन चला सकते हैं। दूसरा, साथ साथ रोपवे की भी व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि आप उत्तराखंड में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, जब पर्यटन का पर्यटक स्थली है वो, और लाखों की संख्या में जैसा लगता है कि हर साल आते हैं, हर महीने लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। लेकिन चूँकि अब देखिए, विदेश जो लोग हिंदुस्तान से जाते हैं वो क्यों जाते हैं? स्विट्जरलैंड या कोई दूसरे प्रदेशों में लोग जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं सुविधाओं के, क्योंकि वहाँ पे सुविधा है, वहाँ पे अच्छे होटल्स हैं, अच्छे रोड्स हैं, अच्छे एयर सर्विसेज हैं, और अच्छी हॉस्पिटैलिटी है जी, और सिक्योरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी। यहाँ पर अपना पर्यटक आता तो है, पर ना तो उसे सिक्योरिटी फील होती है और टाइम उसको ज्यादा वेस्ट महसूस होता है। तो आप किस तरह से हम उसमें देखिए, हम उसमें कई हिस्से में हम आपके सवाल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी पे हम चलते हैं जी। पूरे एरिया को, चप्पे चप्पे को आइदर सैटेलाइट से वॉच किया जा सकता है या सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह की घटना होने के पहले जानकारी प्राप्त की जा सके। दूसरी बात की टूरिज्म पुलिस होनी चाहिए, और वो उसमें उस बेड़े में कुछ विदेशी ट्रेन पर्सनल भी होने चाहिए, चूँकि विदेशी सैलानी आते हैं। तो अलग अलग देशों के भी हम कुछ कमांडोज रख सकते हैं। तो मेरा बिल्कुल यकीन है कि हिंदुस्तान में की सिक्योरिटी पूरी मुकम्मल है जी, लेकिन दूसरे देश भी उत्तराखंड को प्रभावित करते हैं, जो कि चाइना भी है और नेपाल भी है। तीसरे तरफ से कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो बिल्कुल बंजर से हैं, और नोमैंस लैंड भी है। तो उत्तराखंड को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हर जगह सिक्योरिटी पे, हर जगह सीसीटीवी कैमरे हो, हर जगह दुर्घटना अगर घटती है तो उसके लिए हर 2-3 किलोमीटर पे हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, मोबाइल डिस्पेंसरी होनी चाहिए। बात फिर वहीं आ जाती है, सिक्योरिटी की भी बात अपनी जगह पर ठीक है, और अभी भी कुछ हद तक वहाँ पर ये सारी चीजें हैं, पर इसमें फिर से बजट का ये सब कुछ। देखिए, बजट का क्या है कि आपको दो चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए चाहे तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लो, चाहे अपने कंट्री से भी मोबिलाइज किया जाता है। विदेशों में गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, हम उसमें भी कर सकते हैं। मैं उस पर भी एक पूरे उत्तराखंड के विकास के गठन के लिए एक बोर्ड की आवश्यकता महसूस करता हूँ, और उसमें प्लानिंग, प्रोजेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, सबके लिए एक ग्रुप बनाया जाना चाहिए, जिसको एक रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए एक टीम काम करे उसमें विद इन द यूनिट। दूसरा, टेक्नोलॉजी जोड़े। तीसरा, सिंगल विंडो सिस्टम में क्लियरेंस हो, और तीसरा यूनिट फाइनेंस अरेंजमेंट के लिए काम करे। तो उसमें क्या है कि सिंगल विंडो सिस्टम में जब सारी चीजें आप रखते हो तो एक टेबल पे बैठ के एक बार में फैसले लिए जा सकेंगे। उसके लिए
भी ऐसी योजना है हम लोगों के पास, हमारे एक्सपर्ट्स ऐसे, देखो रोड की टेक्नोलॉजी, रोप वे की टेक्नोलॉजी, जब हिल्स है तो रोप वे से भी हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, और हाई स्पीड ट्रेन भी होने चाहिए, और सड़कें ऐसी होनी चाहिए जो टूटने फूटने पे तुरंत बनाई जा सके, तुरंत रिपेयर हो सके। रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी दुनिया की है, 90 साल की गारंटी करती है, कुछ टेक्नोलॉजी 60 साल की गारंटी करती है। हमारे यहाँ सड़कें एक दिन बनती हैं, 10 दिन में पता चला बारिश हुई तो सड़कें बह जाती हैं। बिल्कुल, ये प्राकृतिक आपदाएं तो नहीं, आपदा फिर प्रकृति से मत छोड़िए, ये हमारा टेक्निकल फेल्योर है। मैं कहीं से प्राकृतिक आपदा तैयार नहीं हूँ, क्योंकि सड़कें हमारी दुरुस्त नहीं है, पहाड़ों का मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है, हिल मैनेजमेंट भी होते हैं वो हमने यूज नहीं किया। तीसरी बात है सड़कें हमारे पास नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि गाँव के रिमोट को हम कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ पा रहे हैं। रिमोट सेंसिंग होना चाहिए जो हम कर नहीं पा रहे, और हमें ये करना पड़ेगा कि अभी हाउसिंग की बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हिल्स के लिए बहुत ही प्रेफरेबल है मोलाडी टेक्नोलॉजी है, रोड्स के लिए रूरल टेक्नोलॉजी है, और भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी टेक्नोलॉजी को हम इवेलुएट करके हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस सबको अगर हम करते हैं, पर्यटक को आपका मानना है कि बढ़ावा मिलता है, पर इससे जो स्थानीय रोजगार है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा उससे। आप ये देखिए कि अगर अंडरग्राउंड अगर ट्रेन की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड ट्रेन अगर चलाते हैं तो उस जगह में ऊपर हर 4 किलोमीटर पे आप एक स्टेशन बना दो, मार्केट वहाँ पे आ जाएंगी, वहाँ पे हट्स बनाने की जरूरत है जिसमें पर्यटन जो सैलानी है, मान लो अभी यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, होटल्स नहीं है, 4 किलोमीटर दूरी पे उनको पता है कि भाई ट्रेन से 4 मिनट लगेगा, हम वहाँ पे एक छोटा सा शहर है जहाँ हम रह सकते हैं। तो पूरे उत्तराखंड में हम छोटे छोटे नगर, छोटे छोटे कॉलोनी बना सकते हैं, और टेक्नोलॉजी से भी 1 साल में 50 लाख मकान बनाए जा सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है। लेकिन आप इस्तेमाल तो करो। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि गवर्नमेंट आप पर ही यकीन करेगी? क्या उन्होंने अब तक ये सब परियोजनाओं के बारे में सोचा नहीं होगा? अगर किया है तो ध्यान नहीं गया नहीं, होगा? अगर सरकार, देखिए सरकार में क्या है कि जो व्यवस्था चल रही है इसी में वो जूझते चले जा रहे हैं, नयापन कुछ है नहीं। प्लानिंग कमीशन में, भारत के प्लानिंग कमीशन में कितने फॉरेन की टेक्नोलॉजी पे चर्चा होती है आज़ादी के इतने वर्षों बाद। आप मुझे बता दो, कोई भी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में लाते हैं, क्लियरेंस के नाम पे इतना परेशान किया जाता है कि मैंने कई कंपनियों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी कंट्री में, लेकिन वो जम नहीं पाया बेचारे, माल प्रैक्टिसेस भी है। तो वो अब कैसे, आपको अब उसमें क्या है कि कैसे संभव हो सकता है? अब संभव ये हो सकता है कि एक तो सरकारों को थोड़ा दिल को खोलना पड़ेगा, और ये मान के चलना पड़ेगा कि निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के मैं कोई आरोप पर देश को देखना पड़ेगा, अपनी भूमि को देखना पड़ेगा। अब उत्तराखंड है जिसमें अगर डेवलप कर दिया जाए तो मुझे लगता है फॉरेन करेंसी इतना आएगा, पूरे देश को उत्तराखंड खिला सकता है। और आपको बताएं वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में हर्बल हम भेज सकते हैं। हमारे पास तुलसी है, हमारे पास अश्वगंधा है, हमारे पास न जाने पता नहीं 30-35 जड़ी बूटियाँ हैं जो उत्तराखंड में उगाई जाती हैं। अगर हम उनको किसानों को ट्रेन करें, हर घर में रोजगार पहुँच जाएगा, और पर कैपिटा इनकम अभी के मुकाबले 100-200 गुना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। वो सारी टेक्नोलॉजी है जिस पे 5-10 मिनट में चर्चा संभव नहीं है। सरकार से हम लोग कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट में भी हम लोग मिल करके, चूँकि दायित्व तो हमारा भी होता है, हम भारतीय हैं, और हम हमारे जो NRIs विदेश में हैं उनकी भी इच्छा होती है कि उत्तराखंड के विकास से वो जुड़े, मगर जोड़ने के लिए हमें अगर कुछ चाहिए तो हमें झुकना पड़ेगा, ठीक है? और हमसे मतलब है कि सरकार को भी थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा। सरकार का सहयोग आपको सरकार का सहयोग चाहिए, और सरकार के साथ पॉलिसी में जो तब्दीलियां चाहिए हम डिस्कस करना चाहते हैं। अगर सरकार हमें आमंत्रित करे तो हम बताएंगे किस तरीके से पॉसिबल है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, 50 लाख मकान 1 साल में बनाए जा सकते हैं जो लो कॉस्ट के होंगे, जिस पे बादल फटने का कोई असर नहीं होगा, भूकंप का कोई असर नहीं होगा, और पहाड़ों पे बनाए जा सकते हैं, और सड़कें ऐसी जो बरसों बरस टूटने का नाम नहीं ले, गारंटी
लेके कंपनियां आती है और बीओटी में कर सकते हैं हम। आप संपूर्ण उत्तराखंड, उत्तरांचल, पर्वतीय क्षेत्र, उसके विकास की बात करते हैं जी। और तो उसमें आप देखो सरकार से- बिजली है वहाँ, जी। ठीक है, हम बिजली पे चर्चा नहीं करते। बिजली है वहाँ, सरप्लस स्टेट है वो, बिल्कुल। वहाँ पे सड़कें चाहिए, टनल रेल चाहिए, उसके बाद मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, और जो ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी पहचान तो है लेकिन उनका मार्केट चाहिए, वो वर्ल्ड मार्केट हम लोग दे सकते हैं। तो 3 बोर्ड बनाने की जरूरत है वहाँ। ठीक है जी, मैं पूरी उम्मीद एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाने की जरूरत है हर्बल पे, जी, जिससे रोजगार लोगों को मिलेगा, और रोजगार की भी ट्रेनिंग की जरूरत है, और समग्र विकास के लिए समग्र बैठक की जरूरत पड़ेगी सरकार।